मैंने भी अपने टाइम पे की थी, मुझे तो बढ़िया लगती है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। PYQs के लिए आपके पास बुक रहेगी जो आप पूरी केमिस्ट्री के लिए एक PYQs की बुक ले सकते हैं। मैथ्स से डर हो गया ना तो फिर वो कभी नहीं निकलेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा फ्रॉम IIT बॉम्बे हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेंगी क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका भी इसके अंदर बेनिफिट हो सके। दूसरी बात मैं बता दूं, ये हमारे पास हमने खुद भी अपने टाइम पे यूज किए हैं, तो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड बुक्स हैं ये। अपन क्लासेस में भी यही बुक्स रिकमेंड करते हैं। तो स्टार्ट करते बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्वियसली केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो हम खुद बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको फॉलो करनी है एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान सर। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हो, पुरानी एडिशन है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। उन सभी में आपके पास जनरली सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं, बस लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चंस हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो ये आपके पास रहेगा ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से MS चौहान सॉल्व करनी है। सिर्फ 11th की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 11th की मैं बात कर रहा हूँ। आफ्टर JEE मेन आप अक्षय चौधरी भी सॉल्व करोगे, या अभी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही करोगे। साथ में जो भी आपके टीचर्स आपको DPPs देते हैं, प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, वो सब आपको करने की जरूरत है। थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी बुक से, वो तो मैं डे 1 से बोलते आ रहा हूँ। थ्योरी हमेशा टीचर से ही पढ़नी है। ठीक है, साथ में PYQs के लिए आपके पास बुक रहेगी जो आप पूरी केमिस्ट्री के लिए एक PYQs की बुक ले सकते हैं। अगर हम कोई भी बुक चलेगी उसमें। अगर हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनऑर्गेनिक में आपको फॉलो करनी है VK जायसवाल, जो एडवांस प्रॉब्लम्स इन IOC जो आपके पास है बालाजी पब्लिकेशंस, ये रहेगा हमारे पास IOC के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में आपको करनी है DPPs जो शीट्स है, प्रैक्टिस शीट्स, एंड साथ में PYQs भी आपको इसके अंदर करने हैं 11th क्लास के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको करनी है नरेंद्र अवस्थी बुक जो आती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। साथ में DPPs मतलब क्या है, जो आपके टीचर्स आपको कुछ शीट्स देते होंगे या जो आपका मटेरियल है जो आपको प्रोवाइडेड होगा, एंड साथ में आपको PYQs भी करने हैं। ये हमारे पास रहेगा फ्रॉम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं मैथ्स पे जाता हूँ, तो मैथ्स में क्या है आपके पास, मैथ्स में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मुद्दे पे आके, तो मैथ्स में आप सेंगेज को फॉलो कर सकते हो। सेंगेज मैंने भी अपने टाइम पे की थी, मुझे तो बढ़िया लगती है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में अगर आपको मन है कि सेंगेज अगर आपको थोड़ी बहुत आसान लग रही है अगर, ठीक है, तो फिर आप TMH पे भी जा सकते हो। अगर वो आसान लगे तो फिर ब्लैक बुक पे भी जा सकते हो। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन सबसे पहले तो रहेगा कि सेंगेज पे फोकस करो। अगर सेंगेज आपसे सॉल्व हो जाए तो फिर आप लोग जा सकते हो ब्लैक बुक के ऊपर। ठीक है, ये 2 चीजें आप लोग कर सकते हो। साथ में जो आपकी टीचर्स, देखो मैथ्स में समझना, मैथ्स में सिर्फ मैटर करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, किस फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो, मैथ्स में यही चीज मैटर करती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लीज मेक श्योर आप बहुत ज्यादा रखो, वरना फिर एक बार आपसे मैथ्स से डर हो गया ना तो फिर वो कभी नहीं निकलेगा। तो प्लीज मेक श्योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ाओ, दैट इज माय सिंपल सजेशन। साथ में आप लोग करोगे यहाँ पे जो DPPs आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में जो PYQs रहेंगे ऑब्वियसली, तो ये रहेगा। अच्छा, PYQs कब के करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज मेक श्योर जो भी आप PYQs कर रहे हो, वो PYQs आप 11th में हो तो मैं मान रहा हूँ, तो आपको वो सिर्फ 2021 तक करने हैं, टिल 2021 ओनली, चैप्टर वाइज मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज 2022 मतलब 2022, 2023, 2024 एंड 2025 जैसे आपके लिए हो जाएगा जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप फुल लेंथ करो। मतलब फुल लेंथ मतलब जो आपके पास पूरा का पूरा पेपर आप टाइम बाउंड होके कर रहे हो। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज करना चाह रहे हो तो फिर आप 2021 या उससे पहले के जो PYQs हैं वो कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर इस एडवाइस को फॉलो करना। अब मुझे बाद में इसके लिए स्पेसिफिकली थैंक यू बोलने आओगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ऑब्वियसली फिजिक्स के ऊपर। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, देखो एक चीज समझना है, जो मेरे टीचर भी मुझे बोलते थे, यू डोंट नीड टू डू 100 बुक्स। ठीक है, यू नीड टू डू 1 बुक, नॉट 100 टाइम्स, बट टू बी वेरी एग्जैक्ट यू नीड टू डू 1 बुक, पूरी जस्टिस करनी है उसके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधी आपने यहाँ से किया आधा वहां से किया, नहीं, तभी एक बुक दिया आपको, एक बुक दिया आपको। ठीक है,
अच्छा उसके ये सेंगेज प्लस ये साथ में नहीं हो रही होगी, पहले ये फिर ये ऐसा जाएगा, ठीक है इसके अंदर। अब चलते हैं फिजिक्स में। तो मेरे भाई फिजिक्स में आपको करनी है ऑब्वियसली एचसी वर्मा सबसे पहले। अगर आपको लगता है कि एचसी वर्मा थोड़ी आसान है आपके लिए, देखो आसान है रिलेटिवली, लेकिन बात ये है कि इससे आपके पूरा जो बेस है ना, बिल्डिंग की जो बेस है वो स्ट्रांग बन जाती है आपकी फिजिक्स की, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन में सोचने लायक। फिर आप करोगे एचसी वर्मा करने के बाद की बात हो रही है ये इरोडोव के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मत करने बैठना, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अपने टीचर से एक बार पूछिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, वो आपको बता देंगे कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से रेलिवेंट क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं। तो सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस मत करने बैठ जाना। साथ में जो आपके पास डीपीपीज रहेंगी वो भी आप लोग कर सकते हो, एंड साथ में पीवाईक्यूज। देखो एक चीज समझना, 11th में जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी 11th में स्पेसिफिकली, तो जंप है वो भयंकर है, मतलब सबसे डिफिकल्ट, अब सबसे बड़ा जंप है ये आपकी लाइफ के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दो। जब तक आपको क्या होता है 10th तक हमेशा हमें आदत होती है थ्योरी के ऊपर फोकस करने की, लेकिन हमें फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लीज बढ़ाइए, तभी आपके पास आपको जेईई में सक्सेसफुल होने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस करके ही सक्सेसफुल होंगे, थ्योरी भी करनी है लेकिन ज्यादा फोकस हमारे पास क्वेश्चंस पे रहना चाहिए। 1 ईयर IIT JEE प्लस सब्सक्रिप्शन अब आपको सिर्फ 6999 में मिल रहा है। ये बहुत ही आपके पास एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सिर्फ 6999, समझ आ रहा है। तो ये आपके पास कोड रहेगा, यूज कर लेना सचिन राणा लाइव, कोड यूज कर लीजिए सचिन राणा लाइव। तो 6999 में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलके आ जाएगा, ठीक है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो प्लीज मेक श्योर आप इसके अंदर इनरोल कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो नए बैचेस हैं क्लास 11 के लिए, सभी के लिए, वो सब लॉन्च होने वाले हैं। देख सकते हो अनअकैडमी के सेंटर्स कितने सारे हमारे देश में, ठीक है। तो इन सभी सेंटर्स में नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। 20 में से IIT के लिए, नीट के लिए, 11th के लिए, ड्रॉपर्स के लिए 35% ऑफ आपको मिल सकता है अभी इनरोल करने पे। लेकिन वही वाली बात है, प्राइस हाइक हो जाएगा 21 मई से, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टाइम रहते यहाँ पे भी इनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वंस अगेन बहुत ही चीज़ें आपको बताई गई इंपॉर्टेंट वाली, यहाँ पे सबको फॉलो करो, क्वेश्चंस बढ़ाओ, 2021 वाली एडवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जय हिंद।